हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल कादन योर साइंस गुरुजी। इस वीडियो के अंदर आपके लेके हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के वो सभी फार्मूला इंपॉर्टेंट टर्म्स और एसआई यूनिट्स आज आपको कराएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए और जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे हैंड रिटन नोट्स को डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी से चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट फॉर्मूला है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे कभी कभी बेसिकली बच्चों 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला रहेगा Q इज इक्वल टू एन ई। क्यू हमारे पास चार्ज, एन की बात करें दिस इज ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ई हमारे पास चार्ज ऑफ ए इलेक्ट्रॉन। मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर आपको न्यूमेरिकल पोर्शन के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने आते हैं। यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने आ गए तो हमारे पास क्या करोगे बच्चों, एन इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय क्या कर दोगे आप, ई। तो ये फॉर्मूला आपने लर्न कर लेना है 2 मार्क्स न्यूमेरिकल के लिए। सेकंड फॉर्मूला हमारे पास रहेगा इलेक्ट्रिक करंट का। इलेक्ट्रिक करंट को हम किससे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। अब इस केस में जो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला है, यहाँ से देखिए I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आई हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट, क्यू का मतलब क्या होता है यहाँ पर चार्ज, टी की यदि बात करें दिस इज ए टाइम। अब इसको हम यहाँ से क्यू की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो क्यू इज इक्वल टू क्या बनेगा हमारे पास, आई मल्टीप्लाई बाय टी बन जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। करंट का कर लीजिए यहाँ पर और यहाँ से चार्ज का फॉर्मूला कर लीजिए। जो एसआई यूनिट होती है हमारे पास करंट की वो क्या होगी बच्चों, एम्पियर। इसको हम करंट को डिनोट करते हैं एम्पियर से। और यदि बात करें चार्ज की एसआई यूनिट हमारे पास क्या होती है, 1 कूलाम। टाइम की हमारे पास 1 सेकेंड। तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलाम डिवाइड बाय 1 सेकेंड। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। यदि आप यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ चार्ज इज नोन एज ए इलेक्ट्रिक करंट। उसको आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो फॉर्मूला है थर्ड फॉर्मूला, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसको हम V से डिनोट करते हैं। तो V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। अब W हमारे पास क्या रहेगा बच्चों, यहाँ पर वर्क डन। Q की बात करें दिस इज ए चार्ज और V हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसकी जो SI यूनिट होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की, वो हमारे पास क्या होगी, वोल्ट। इसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, वोल्ट इसकी SI यूनिट है। अब यहाँ पर मैंने नीचे मेंशन किया हुआ है कि 1 वोल्ट जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट इज इक्वल टू वर्क डन की एसआई यूनिट क्या होती है हमारे पास, 1 जूल डिवाइड बाय चार्ज की 1 कूलाम। तो यहाँ से हमारे पास इसकी एसआई यूनिट भी निकल गई। और यदि हम बात करें बच्चों, यहाँ से आप वर्क डन निकालना चाहते हैं या एनर्जी निकालना चाहते हैं, वो दोनों सेम होती हैं। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, V मल्टीप्लाई बाय क्यू हो जाएगा। ये फॉर्मूला भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा न्यूमेरिकल पोर्शन के अंदर। फोर्थ फॉर्मूला हमारे पास है इसके अंदर ओम्स लॉ का। अब ओम्स लॉ क्या होता है हमारे पास बच्चों, V इज इक्वल टू आई आर। क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ से हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के क्या लगा देते हैं, R लगा देते हैं। R हमारे पास दिस इज ए रेजिस्टेंस कांस्टेंट। और यदि आप यहाँ से इसी फॉर्मूले से I निकालना चाहते हैं तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास, V अपॉन R। V हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस, R की बात करें दिस इज ए रेजिस्टेंस, I की बात करें दिस इज ए इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पर मैंने नीचे मेंशन किया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस, I हमारे पास करंट, R हमारे पास रेजिस्टेंस। तो ये फॉर्मूले 1 बाय 1 सभी आपने लर्न करने हैं आपके न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास है रेजिस्टेंस का। वैसे तो हम जानेंगे पहले कि रेजिस्टेंस क्या होता है। इट रेसिस्ट एंड अपोज ऑफ द फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को रोकता है उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो इसको हम डिनोट करते हैं किससे, बेसिकली बच्चों R से। R इज इक्वल टू V अपॉन आई। R हमारे पास रेजिस्टेंस, V की बात करें दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, I की बात करें दिस इज इलेक्ट्रिक करंट। अब जो SI यूनिट होती है रेजिस्टेंस की बच्चों वो क्या होती है, ओम। ये हमारे पास ओम का सिंबल रहेगा, ये भी आपने लर्न करना है। अब यहाँ से 1 ओम, ये कई बार MCQ क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि 1 ओम इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है। 1 ओम हमारे पास रेजिस्टेंस की SI यूनिट, V की बात करें तो हमारे पास क्या बनेगी बच्चों, 1 वोल्ट। करंट की हमारे पास 1 एम्पियर कि 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट डिवाइड बाय 1 एम्पियर। दिस इज द SI यूनिट ऑफ ए रेजिस्टेंस। नेक्स्ट हमारे पास है पॉइंट नंबर 6। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये बच्चों। ये कौन कौन सा है कि भाई वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो जिसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ ए कंडक्टर। सेकंड, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और एक और होता है इसके अंदर की रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेचर ऑफ ए मटेरियल। अब यहाँ से ये फॉर्मूला बन के आया हमारे पास, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L बाय A।
अब यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वल का साइन लगा देते हैं और इसको हम बोलते हैं बच्चों रो। रो का मतलब होता है हमारे पास दिस इज ए रेजिस्टिविटी, या फिर इसको दूसरा नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। आर हमारे पास रेजिस्टेंस, एल की बात करें लेंथ, और रो की बात करें दिस इज ए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। ए हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये फॉर्मूला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब इसी फॉर्मूले के बेस पे हम रेजिस्टिविटी निकाल सकते हैं कि रेजिस्टिविटी यहीं से निकाल रहे हैं हम कि रेजिस्टिविटी रो से डिनोट करते हैं। रेजिस्टिविटी क्या होगी, आर मल्टीप्लाई बाय ए डिवाइड बाय एल। तो ये यहाँ से फॉर्मूला निकल गया हमारे पास किसका, रेजिस्टिविटी का। इसको हम रो कहते हैं, RHO यहाँ पर मैंने मेंशन किया है। अब इसके अंदर बच्चों यहाँ पर एक क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द SI यूनिट ऑफ ए रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी बोलो इसको या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलो, इसकी SI यूनिट क्या रहेगी हमारे पास, ओम मीटर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहीं पर एक क्वेश्चन बनता है कि रेजिस्टिविटी के वो कौन से फैक्टर हैं जिसकी ये ऊपर डिपेंड करती है। ये सिर्फ जस्ट ओनली किसके ऊपर डिपेंड करेगी बच्चों, नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगी। नेक्स्ट हमारे पास जो फॉर्मूला रहेगा, फॉर्मूला नंबर 8, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि रेजिस्टेंस इन ए सीरीज। यदि हम किसी भी रजिस्टर को सीरीज में लगाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा हमारे पास, जिसको हम RS से डिनोट करते हैं। तो RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये सभी तीन रजिस्टर को हमने किस में लगा दिया, सीरीज में लगा दिया। तो ये हमारे पास किसका बनेगा, रेजिस्टेंस इन ए सीरीज कॉम्बिनेशन। यदि हम बात करते हैं रेजिस्टेंस इन ए पैरेलल कॉम्बिनेशन की बच्चों, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम उसको RP से डिनोट करते हैं। तो 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। R1 हमारे पास फर्स्ट रजिस्टर, R2 हमारे पास सेकंड रजिस्टर, R3 की बात करें तो दिस इज ए थर्ड रजिस्टर। तो ये हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन, ये हमारे पास कौन सा रहेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, इसके अंदर जो फॉर्मूला है बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, जिसको हम H से डिनोट करते हैं। तो H इज इक्वल टू VIT। अब इसका आपने डेरिवेशन भी करना है, डेरिवेशन आप हमारे नोट्स में से कर सकते हैं, वहाँ मैंने इसको बिल्कुल प्रॉपर एक्सप्लेन किया हुआ है। अब यहाँ पर मैं जस्ट ओनली फॉर्मूले करा रहा हूँ। H हमारे पास बच्चों यहाँ पर क्या बनेगा, हीटिंग एनर्जी। V हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस, I की बात करें इलेक्ट्रिक करंट, T की बात करें दिस इज ए टाइम। तो ये फॉर्मूला बन के तैयार हो गया हमारे पास किसका, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट का। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट का ही है, फॉर्मूला नंबर 11। तो इसमें देखिए कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट H से डिनोट करते हैं। H इज इक्वल टू क्या होता है, I² RT। H हमारे पास हीटिंग एनर्जी, I की बात करें दिस इज ए करंट का स्केयर, और रेजिस्टेंस हमारे पास उसके बाद क्या है, टाइम। तो ये दो फॉर्मूले हमारे पास किसके बनते हैं बच्चों, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट के बनते हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। न्यूमेरिकल पोर्शन इसके ऊपर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर को हम P से डिनोट करते हैं, P इज इक्वल टू W/T। अब इसकी डेफिनेशन यदि आप बनाना चाहो तो क्या बना सकते हो, इलेक्ट्रिक पावर की रेट ऑफ डूइंग वर्क डन इज कॉल्ड इज ए इलेक्ट्रिक पावर। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन के आया, P इज इक्वल टू W/T। P पावर रहेगी बच्चों, W हमारे पास वर्क डन, T हमारे पास टाइम पीरियड। जो SI यूनिट होती है पावर की वो क्या होती है, वाट। वाट को हम W से डिनोट करते हैं, ये आपने याद रखना है। अब यहाँ पर कई बार ये पूछ लिया जाता है कि 1 वाट इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, तो पावर की SI यूनिट 1 वाट, वर्क डन की हमारे पास क्या होती है बच्चों 1 जूल, डिवाइड बाय टाइम पीरियड की क्या होती है 1 सेकेंड। तो ये इसकी SI यूनिट रहेगी किसकी, इलेक्ट्रिक पावर की। नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर का ही फॉर्मूला है बच्चों, जो हमने ड्राइव किया हुआ है, वो प्रॉपर आप डेरिवेशन हमारे नोट्स के अंदर से कर सकते हैं। P इज इक्वल टू VI, ये सेकेंड फार्मूला बनेगा हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर का। और यदि थर्ड फार्मूले की बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर की, वो क्या रहेगा हमारे पास, P इज इक्वल टू I² R। फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए यूज़ करना है आपने ये। P हमारे पास पावर, I हमारे पास करंट का स्केयर, R हमारे पास क्या रहेगा, रेजिस्टेंस। यदि हम बात करें इलेक्ट्रिक पावर का, एक और फॉर्मूला है बच्चों हमारे पास, P इज इक्वल टू V²/R। अब ये किसके लिए रहेगा हमारे पास, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। P हमारे पास पावर, V हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस, R हमारे पास रेजिस्टेंस। तो ये कितने फॉर्मूले बनाए, अभी मैंने इलेक्ट्रिक पावर के 4 फॉर्मूले आपके लिए बना दिए, चारों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है इसी के अंदर एक और फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम E से डिनोट करते हैं बच्चों, तो P इज इक्वल टू E/T होता है। वर्क डन और एनर्जी बिल्कुल सेम होते हैं। तो यहाँ से आपने इलेक्ट्रिक एनर्जी निकालनी है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी किसके इक्वल होगी, E इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय T कर दोगे।
ई हमारे पास इलेक्ट्रिक एनर्जी, पी पावर रहेगी, टी हमारे पास क्या रहेगा, टाइम टेकन रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसी के अंदर एक डेरिवेशन आता है कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, 3.6 10 की पावर 6 जूल के इक्वल होता है। ये एमसीक्यू क्वेश्चन में आ सकता है और कई बार इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन भी पूछ लिया जाता है कि 1 किलोवाट आवर दिस इज ए कमर्शियल ऐसा यूनिट ऑफ ए इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब इस डेरिवेशन को आपने प्रूव करना होता है क्योंकि 1 किलोवाट के अंदर ओनली 1000 होते हैं वाट, और 1 आवर के अंदर बच्चों क्या होती है हमारे पास 3600 सेकेंड होती हैं। और इसको हमने जब ड्राइव करेंगे तो फॉर्मूला क्या बन के आएगा, 3.6 10 की पावर 6 जूल बन के आएगा। नेक्स्ट इसी के अंदर बच्चों एक नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास है 1 हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर किसके इक्वल होता है, 746 वाट के, और इसको हम एचपी को क्या बोलते हैं, हॉर्स पावर। ये आपके जो सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मैंने अभी कराए, इनको आपने बिल्कुल प्रॉपर वे से एक्सप्लेन करना है क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी न्यूमेरिकल, काफ़ी डेरिवेशंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और यदि इनको आपने प्रॉपर एक्सप्लेन वे से देखना है तो हमारे नोट्स को डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर आपको प्रॉपर एक एक डेरिवेशंस मिलेगा। तो मेरी तरफ से आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप एंड ट्रिक्स लेके आएंगे। जय हिंद, जय भारत, बाय।